खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एपीएस न्यूज एक्सप्रेस। मैं आपका भाई एपीएस हूं और अब बात करेंगे दिन भर की खास खबरों की। तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। दराली और हरसिल जैसे इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई घर बह गए हैं और सेना के कैंप को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में लाल किले में सुरक्षा जांच के दौरान एक डमी बम को पकड़ने में विफल रहने पर 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित सस्पेंड कर दिया गया है। इस घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का निधन हो गया है। उनके निधन पर देश के राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इस पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और भारत के साथ अपने व्यापार को सही ठहराया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले में कोर्ट आरोप तय करने पर सुनवाई करेगा। वहीं बिहार में सीट शेयरिंग और राजनीतिक गठबंधनों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। यह जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों से संकलित की गई है। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में शिक्षकों की भर्ती में अब डोमिसाइल नीति लागू होगी। इसका मतलब है कि बिहार के ही मूल निवासियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इससे स्थानीय युवाओं को ज्यादा फायदा मिलेगा। बिहार कैबिनेट ने राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 74.5 करोड़ की मंजूरी दी है। इसके साथ ही भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का एक नया थर्मल पावर प्लांट भी बनाने का फैसला लिया गया है। बिहार में चल रही वोटर लिस्ट के संशोधन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में लाखों वोटरों के नाम तरीके से हटाए जा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए एक नया अध्यादेश जारी किया है। सरकार का कहना है कि यह कदम मंदिर के बेहतर प्रशासन के लिए उठाया गया है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। दिल्ली मेट्रो के एक नए रूट का उद्घाटन सुरक्षा ऑडिट में खामियों के चलते टल गया है। पहले 15 अगस्त को इसका उद्घाटन होना था, लेकिन अब सुरक्षा की कमियों को दूर करने के बाद ही इसे शुरू किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 660 टीचर ट्रेनिंग संस्थानों की मान्यता रद्द करने पर रोक लगा दी है। यह फैसला उन छात्रों के लिए एक राहत की खबर है जो इन संस्थानों में पढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री विकास निधि के लिए 14,000 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसका मकसद दिल्ली में विकास कार्यों को गति देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और यहां कई महत्वपूर्ण मंत्रालय शिफ्ट किए जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच को लेकर चर्चा जारी है। ऐसी खबरें हैं कि गौतम गंभीर को जल्द ही मुख्य कोच बनाया जा सकता है। आज शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में बंद हुए हैं, जिससे निवेशकों को राहत मिली है। मध्य प्रदेश में पिछले 4 सालों में 1000 करोड़ से ज्यादा के साइबर क्राइम के मामले सामने आए हैं, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। भारत में खुदरा महंगाई दर, खुदरा मुद्रास्फीति जून 2025 में गिरकर 2.1 पर आ गई है। यह आंकड़ा जनवरी 2019 के बाद का सबसे निचला स्तर है। यह खबर इसलिए बहुत खास है क्योंकि पिछले कई महीनों से महंगाई की वजह से लोग काफी परेशान थे। इस गिरावट की मुख्य वजहें: खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी। महंगाई घटने की सबसे बड़ी वजह खाने पीने की चीजों के दाम में आई गिरावट है। सब्जियों और दालों के दाम काफी कम हुए हैं, जिससे लोगों के किचन का बजट ठीक हुआ है। सरकार की नीतियां, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और अच्छे कृषि उत्पादन के कारण भी कीमतें नियंत्रण में आई हैं। इसका क्या असर होगा? आम आदमी को राहत। इस गिरावट से सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को होगा। अब वे पहले के मुकाबले कम पैसे में जरूरी सामान खरीद पाएंगे। आरबीआई के लिए फैसला लेना आसान। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी इस स्थिति को देखते हुए अपनी नीतियों में बदलाव किया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई अब ब्याज दरों को और कम कर सकता है, जिससे लोन सस्ता हो सकता है और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सड़कों पर गड्ढों की वजह से हो रहे हादसों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा है कि वे इन गड्ढों को जल्द से जल्द भरें। कोर्ट ने कहा कि सड़कों की खराब हालत की वजह से लोगों की जान जा रही है, जो कि गंभीर मसला है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की तारीख को लेकर असमंजस खत्म हो गया है। अब यह मैच 13 सितंबर को कोलंबो में खेला जाएगा।